गुड इवनिंग सभी को। आज गुरु पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत बधाई। और जैसा कि हम हर पूर्णिमा को करते हैं, ये मेडिटेशन आप लोगों के लिए खास रखा जाता है ताकि शाम का मेडिटेशन बहुत उपयोगी होता है और आप इसमें भाग लें। मैंने 5 मिनट वेट किया कि और लोग आ जाएं ताकि हम कोई मिस ना करें। हम बस बहुत जल्दी मेडिटेशन शुरू करेंगे क्योंकि सब पुराने व्यक्ति हैं और सब जानते हैं क्या क्या रिचुअल्स करने होते हैं। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। निश्चित रूप से आप लोगों ने कुछ किया होगा। जैसे कि हम जानते हैं पूर्णिमा और अमावस्या को हमें नमक के पानी से नहाना है ताकि हम सवेरे से ही फुल एनर्जी में रहें और हमारे अंदर कोई नेगेटिविटी है तो निकल जाए। आपको ये भी पता है कि जब हम नमक के पानी से नहाते हैं तो हमारा ऑरा भी क्लीन होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि नहा लिया होगा आपने। और यदि कोई चीज़ बता रही है और वो छूट रही है तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। कल भी इसका असर रहेगा और परसों भी इसका रहेगा। 2 दिन भी आप वो सब चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि हर पूर्णिमा में आपको अपनी क्लीनिंग करना है, अपने घर की क्लीनिंग करना है। तो अभी रात हो चुकी है, क्लीनिंग आप कर चुके होंगे क्योंकि कई बार से आप इस पूर्णिमा मेडिटेशन को ज्वाइन कर रहे हैं। अगर फिर भी यदि कुछ मिस हो गया है तो कोई बात नहीं, अपने घर में आप एक बार पूरी रिंग बजा के, घंटी बजा के आ जाएंगे। घंटी बजाने से पूरे घर की एनर्जी जो है पॉजिटिव होती है। वो नहीं कर सकते तो आप शंख भी बजा सकते हैं, जिसको शंख बजाना आता है क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल एनर्जी होती है। वो भी नहीं कर सकते तो धूप बत्ती होती है हमारे पास में, हम जलाते हैं। शाम का समय निश्चित रूप से जलाई होगी तो धूप बत्ती पूरे घर में एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के आ जाइए, घर क्लीनिंग हो जाए। कोशिश करना चाहिए कि पूर्णिमा अमावस्या के दिन, उसके 2 दिन आगे पीछे के दिन हम अपने घर को नमक के पानी से पोछा लगाएं। और यदि पहले का कहीं नमक रखा हुआ है तो उसको टॉयलेट में ड्रेन कर दें। इससे हमारा घर क्लीन होता है। हर पूर्णिमा अमावस्या एक छोटी सी चीज़ों को मानना शुरू कर दीजिए। घर का एक कबाड़ तो मैं पूर्णिमा को निकाल के रखूँगी। जमा हो जाता है ना, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में कोई ना कोई कबाड़ हमारे पास जमा हो जाता है। कुछ नहीं तो हमने जो सामान खरीद के लाया उसके बिल जमा होते हैं हमारे पास में। काम आएगा सोच के हम कहीं ना कहीं बिल को इधर उधर डालते हैं। या पर्स की सफाई कर लीजिए, या किचन का कोई एक सामान जो बिल्कुल काम का नहीं है और पड़ा हुआ है, या कोई भरनी जिसमें इतना सा कोई सामान टिका पड़ा है, उसको हटा दीजिए। तो ये जब आपके दिमाग में आ जाएगा कि मैंने अपने घर की कोई एक चीज़ क्लीन की तो आपका माइंड भी क्लीन होता है, आपके माइंड की भी क्लीननेस होते चली जाती है। तो ये हो गया हमारे घर की क्लीनिंग। किसी एक पौधे की गुड़ाई कर लीजिए, किसी गमला होगा तो गमले की कर लीजिए, ताकि ये मैसेज जाएगा कि हमने अपने घर के पेड़ पौधे की भी देखभाल की है। कहने का मतलब कि अपने घर के पेड़ पौधों की, यदि आपके घर में आपने कोई जीव पाल के रखा है, डॉगी पाल के रखा है, उसकी कुछ न कुछ क्लीनिंग कीजिए। सफाई होती है, इमोशनल बैलेंसिंग होती है। क्योंकि आज का जो पूर्णिमा का दिन होता है, इसकी जो एनर्जी होती है वो अप डाउन वाली एनर्जी होती है। चंद्रमा जरूर पूरा खिला हुआ है लेकिन एनर्जी उसकी ऊपर नीचे होती रहती है। तो हमको ये सफाई करनी चाहिए। साथ में आपको आज 2 से 3 बॉटल पानी कहाँ रखना है? चंद्रमा के प्रकाश में रखना। चंद्रमा के प्रकाश में वो पावर है जो समुद्र की लहरों को हिला सकता है, जो भूकंप ला सकता है, जो पेड़ पौधों को हिला सकता है। तो इतनी पावरफुल एनर्जी का उपयोग हमको अपने जीवन में करना चाहिए। तो ये हम किस तरह से करेंगे? एक तो हमको आज पूर्णिमा है, थोड़ी देर के लिए चंद्रमा के प्रकाश में जाके खड़े होना चाहिए। बहुत अच्छा होगा यदि हम ऐसे दोनों हाथ कर लें और आँख बंद करके उससे मांगे। बिना मांगे कुछ नहीं मिलता, तो हम मांगे चंद्रमा से, आप अपनी एनर्जी हमें दीजिए। अब सूर्य और चंद्रमा की एनर्जी में कितना फ़र्क होता है। सूर्य में जहाँ गर्मी होती है, चंद्रमा में वो शीतलता होती है। तो आप शीतल एनर्जी को मांग रहे हैं, वो आपको देगा कि ना, बिना मांगे कुछ नहीं मिलेगा। अब इंटेंशन क्या रखना है? आपके पास बहुत कुछ है, आप ब्रह्मांड हैं। उस ब्रह्मांड में से मेरे लिए थोड़ा सा दे दीजिए। क्या दीजिए वो आपकी इच्छा है।
आप विश रख सकते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे फाइनेंशियल कुछ चाहिए, मुझे इस महीने में 50,000, 40,000, 1 लाख, 1.5 लाख कुछ चाहिए, उसके लिए मैं काम करूँगा। इस तरीके से कुछ मांगिए। यदि आपको लगता है कि आपको हेल्थ मांगना है, मेरी हेल्थ में प्रॉब्लम है, मेरे घुटनों में लगातार दर्द हो रहा है, मेरे कमर में दर्द हो रहा है, मेरे सिर का दर्द जा नहीं रहा, तो आप कहिए उसे कि आप अपनी वो एनर्जी भेजिए और वो एनर्जी से मेरी हेल्थ को ठीक कीजिए। उम्मीद करूँगी कि मुझे आप अगले अमावस्या के आने तक या अगली पूर्णिमा के आने तक मैं पूरी तरह से तंदुरुस्त हो जाऊँ। इस तरीके से आप अपने करियर के बारे में, जॉब के बारे में, अपने बच्चे के बारे में, अपने पति के बारे में, अपने मम्मी पापा के बारे में, अपने बाल बच्चों के बारे में जो चाहे वो दे दीजिए। और ये डाउट मत कीजिए, अरे अभी तो हुआ ही नहीं है। वो समय आने पे वो कर रहा है काम, यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है, एक बात अलग है, लेकिन वो काम हो रहा है। इस विश्वास के साथ उसको छोड़ दीजिए। ये विश मांगने का दिन होता है। इस जो भी विश मांगेंगे, मैं नहीं कहती कि होगी नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अंदर चलती है। यदि हमारे अंदर नेगेटिव थॉट चल रहा है तो हम नहीं कह सकते कि हमारी चीज़ पूरी होगी कि नहीं होगी। इसलिए लेकिन मांगने का काम आप जारी रखिए। आज तो बारिश हो रही है और पूरे बादल हैं, तो कैसे पानी भी रखेंगे, कैसे चांद भी दिख कोई नहीं रहा बात है। नहीं, आप ऐसे जगह रखिए, आपके घर के अंदर चंद्रमा का प्रकाश कहीं से तो आता होगा। कोई नहीं तो खिड़की। मतलब चंद्रमा दिख ही नहीं रहा, इतना बादल और बारिश। चंद्रमा दिख नहीं रहा, लेकिन चंद्रमा है ना। जी। चंद्रमा गायब नहीं हुआ है, चंद्रमा है। हाँ। रात हो गई मतलब चंद्रमा है। वो हमको नहीं दिख रहा क्योंकि बादलों ने उसको घेरा हुआ है, लेकिन वो है। तो उस वो बादलों को क्रॉस करके आ सकता है, वो तो पावरफुल चीज़ें हैं, तो वो क्रॉस करके आएगा। तो आप अपनी खिड़की खुली करके रख दीजिए, अपने दरवाज़ा खुला करके रख दीजिए, आपके पास टेरेस है तो टेरेस में रख दीजिए, पानी ढाक दीजिए। हम्म। और नहीं पानी गिर उसमें एकदम चंद्रमा के प्रकाश में नहीं आ रहा, कहीं भी चंद्रमा का हल्का सा मैंने प्रकाश को विजुअलाइज कीजिए, वो तो आ रहा है, वो कहीं नहीं रुका हुआ, उसको रख दीजिए। अपने क्रिस्टल से, यदि आपके पास क्रिस्टल्स है तो क्रिस्टल्स रख दीजिए। आपके पास वास्तु का कोई सामान है, आपके घर में कोई प्रतिमाएं, अपने हाथ में आपने अंगूठियाँ पहन के रखी है, वो अंगूठियाँ निकाल के आप एक कटोरी में निकालिए और रख दीजिए। तो ये इस तरीके से वो चीज़ चार्ज रहेगी। यदि आपको लग रहा है कि आपके कोई खाने पीने की चीज़ें जो सप्ताह भर चलती है वो एनर्जाइज्ड हो जाए, वो उसको भी एक बाउल में रख के ढक दीजिए, रख दीजिए। जो चीज़ आपको लगता है कि चार्ज होनी चाहिए वो चीज़ आप चंद्रमा के प्रकाश में, चंद्रमा का प्रकाश अभी बारिश में चंद्रमा नहीं दिखने वाले हैं। अब दूसरे शहरों में, यूरोपियन कंट्री में तो ऐसे ही बहुत कम दिखता है, पर क्या चंद्रमा नहीं होता है? चंद्रमा हर जगह होता है, वो अपने टाइम पे निकलता है। तो उसको वो मान के रख दीजिए, वो चार्ज होता रहेगा। तो पानी चार्ज करना है, इतना पानी चार्ज कीजिए कि अगले पूर्णिमा आने तक आपका पानी बचा रहे आपके पास, वो अमृत बन जाता है, वो खराब नहीं होता है। इस विश्वास के साथ कि उसको दवाई समझ के थोड़ा थोड़ा अपने परिवार वालों को भी दीजिए और खुद भी पीजिए। तो पानी बचा के रखना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा दिन चलेगा। तो ये कुछ रिचुअल्स है जो मैं हर बार आपको बताती हूँ, आपको करना है। इस बार जो पूर्णिमा है, जो गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा का कितना महत्व हम जानते हैं। ऐसे देखेंगे तो हर पूर्णिमा का महत्व है, हर पूर्णिमा कुछ न कुछ खास संदेश लेके आती है। तो आज गुरु पूर्णिमा है, हर किसी के जीवन में ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई गुरु नहीं हो। जुपिटर जो ग्रह होता है वो इसी का होता है। तो आज गुरु के लिए आपके मन में क्या भाव है बता दीजिए चंद्रमा को। मन में ध्यान करिए गुरु का और चंद्रमा से रिक्वेस्ट कीजिए कि आज मेरे गुरु के पास जितनी क्षमता है, जितनी मेरी गुरु की एनर्जी वो और दुगनी हो जाए, तिगनी हो जाए। आप अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, आज आप अपने गुरु के लिए, गुरु की क्षमता को बढ़ाने के लिए आप प्रेयर कर रहे हैं। तो आपके गुरु का आशीर्वाद आप तक पहुँचेगा। आपके गुरु जितने पावरफुल होंगे उतनी ही आपके पास और पावर आएगी। ये भावना को जागृत रखिए। तो गुरु का आशीर्वाद लीजिए। गुरु के आशीर्वाद का आज का डोनेशन, मैं फिर कहूँगी कि हम शाम को बैठ रहे हैं इसलिए ये सब चीज़ें, और मैं आज मैसेज नहीं कर पाई, उसका मुझे खेद है। तो गुरु पूर्णिमा के नाम से कुछ डोनेशन क्या होना चाहिए? गुरु मतलब शिक्षा, तो शिक्षा से रिलेटेड आप क्या डोनेशन कर सकते हैं? क्या किसी एक बच्ची की 1 महीने की फ़ीस पटा सकते हैं? जिसकी जितनी क्षमता हो। ज़रूरी नहीं कि मैंने 1 महीने की फ़ीस की और वो 2,000 रुपये है, आपको 2,000 रुपये देना है। आप 2 रुपये भी देंगे ना उस नाम से कि आज ये मेरे गुरु की गुरु दक्षिणा है और ये मैं बच्ची को दे रही हूँ,
ये मैं कन्या को दे रही हूँ, ये मैं किसी बच्चे को दे रही हूँ। उसकी एक कॉपी दे दीजिए लाके, एक उसको पेन दे दीजिए, ये कल तक परसों तक आप ये काम कर सकते हैं। आज नहीं किया कोई बात नहीं। तो इस बार जो डोनेशन है वो शिक्षा के नाम से डोनेशन करना है, गुरु के नाम से डोनेशन करना है। बहुत हम लोग गुरु को धोती देते हैं, गुरु को कपड़े देते हैं, वो भी डोनेशन अच्छा है, लेकिन मैं चाहूँगी कि हम, तो ये मेरी ही सोच है, आप अपना भी कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है आप मेरी सोच के जाए। मुझे ऐसा लगता है कि गुरुत्व को हम डोनेशन करें तो किसी बच्चे की पढ़ाई की जिम्मेदारी लेना बहुत अच्छी बात है। आप स्कूल चले जाइए, स्कूल में कहिए एक बच्चे की, किसी भी बच्चे की, ये मेरे नाम से फीस है। जो सक्षम है वो तो कर सकता है, करना चाहिए। तो ये आज का डोनेशन हो सकता है। और नहीं कर सकता, जो नहीं, जिसको लगता है कि मैं नहीं कर सकती, तो एक पेंसिल एक पेन खरीद के किसी बच्चे को दे दीजिए, अपने आसपास के बच्चे को दे दीजिए, ये आपका डोनेशन है। तो ये आज गुरु पूर्णिमा का महत्व है। और गुरुओं को अपने याद कीजिए, उनको, उनसे क्षमा याचना कीजिए। आज का जो हम मेडिटेशन करेंगे, हम क्षमा याचना से करेंगे। हम अपने आप से क्षमा मांगेंगे, हम अपने समस्त गुरुओं से क्षमा मांगेंगे कि जाने अनजाने हमने आपकी बात शायद ना मानी हो, हम शायद आपको भूल गए हों, हमने शायद कोई गुरु दक्षिणा नहीं दी हो, हमने आपसे कुछ लिया हो लेकिन हमने आपको गुरु दक्षिणा नहीं दी। तो हम आज दिल से आपसे माफ़ी मांगते हैं। आज हम 108 बार अपने गुरुओं से माफ़ी मांगेंगे, उसके बाद हम मेडिटेशन करेंगे। तो आप सब तैयार हैं, है ना? तो बैठ जाइए मेडिटेशन की स्थिति में। किस तरह से बैठते हैं मेडिटेशन में? रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, ये मेडिटेशन ही है, ये प्रेयर भी मेडिटेशन ही है। उसके बाद हम वो वाला मेडिटेशन कंटिन्यू करेंगे। शुरू करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए। आज हाथ ऐसे रखिए, ये अंगूठे को, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, और दोनों के अंगूठे जोड़ दीजिए और फिर इसको धीरे से अपने गोद में ले लीजिए। शुरू करते हैं। अपने गुरु का ध्यान कीजिए, अपने बचपन से लेके लेफ्ट नीचे रखना है क्या? मैं ध्यान लेफ्ट नीचे रखना है, राइट उसके ऊपर रखना है। तो ऑटोमेटिक जो अंगूठे आएंगे वो ऐसे चिपक जाएंगे और उसको ऐसे गोदी में रख लीजिए। जितने गुरु याद आ सकते हैं उतने गुरु बारी बारी याद कीजिए और हर गुरु से माफ़ी मांगिए। और सबसे प्रथम गुरु कौन होता है? माँ। सबसे प्रथम गुरु माँ होती है। आपको अपनी माँ को सबसे पहले याद करना है, उसके बाद अपने गुरुओं को क्रमशः याद करते जाइए। और जीवन में ज़रूरी नहीं है कि जिसने स्कूल में पढ़ाया वही गुरु है। आपको लाइफ में जहाँ जहाँ किसी ने भी सपोर्ट किया वो भी आपके गुरु। शुरू करें, चलिए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। आज मैं दिल से अपने गुरुओं को याद करती हूँ, उनके चरणों में अपना सिर नवाती हूँ, उनसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे जिंदगी भर आशीर्वाद मिलता रहे। मुझे जीने की राह दिखाने वाले, मेरे लक्ष्य को निर्धारित करने वाले मेरे समस्त गुरुओं को प्रणाम, चरण वंदन, नमन। आज मैं अपने समस्त गुरुओं को दिल से माफ़ी मांगती हूँ। जाने अनजाने मैंने कोई गलती की हो तो अपने गुरुओं को क्षमा याचना करती हूँ। और इस विश्वास के साथ मेरे जीवन में आने वाले प्रत्येक गुरु ने मेरी क्षमा याचना को स्वीकार किया है, मुझे माफ़ किया है। मैं अपने समस्त गुरुओं से दिल से प्यार करती हूँ। हम होपोनोपोनो प्रेयर के साथ अपने समस्त गुरुओं से माफ़ी मांगते हैं। 1 मिनट। ये मून स्टोन होता है, क्रिस्टल है ये। इस क्रिस्टल से मैं आज जाप करूंगी, इसका लाभ आप तक भी पहुंचेगा इस उम्मीद के साथ।
शुरू करते हैं। चलिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry,
प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। धीरे से आंखें खोलिए। आपके समस्त गुरु आ चुके होंगे इसमें, है ना। हमने अपने समस्त गुरुओं से माफ़ी मांगी। अब हम आज के मेडिटेशन पे चलते हैं। आज के मेडिटेशन में हम अपना कार्मिक क्लियरेंस भी करेंगे, क्योंकि हम अपनी सेल्फ हीलिंग करेंगे। तो सेल्फ हीलिंग का मतलब होता है कि हमारे जो कर्मों के बंधन होते हैं हम उससे भी मुक्त होने की कोशिश करेंगे। आज का दिन इस काम के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हम शुरू करते हैं। लंबी गहरी सांस लीजिए। हाथ वैसे ही रहेगा आज, हाथ को बिल्कुल वैसे ही रखना जैसे भी बताया था। शुरू करते हैं। लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। जब आप सांस ले रहे हैं तो विजुअलाइज कीजिए कि आपके अंदर डिवाइन वाइट लाइट प्रवेश कर रही है। आते हुए देखिए डिवाइन वाइट लाइट को। और जब सांस जा रही है, एक ब्लैक कलर की एनर्जी आपके शरीर से बाहर जा रही है। जो भी आपके शरीर के अंदर इस समय नेगेटिविटी है, थोड़ी मात्रा में हो चाहे ज़्यादा मात्रा में, सब कुछ बाहर जा रहा है। लीजिए लंबी गहरी सांस और पूरे शरीर के एक एक बॉडी पार्ट में इस वाइट डिवाइन लाइट को बढ़ते हुए देखिए। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए। देखिए सिर के ऊपर से नीचे तक जाना शुरू हो गया है। अब अपने आज्ञा चक्र पे एक गोल प्यारा सा चंद्रमा देखिए। जहाँ आप बिंदी लगाते वहाँ देखिए चंद्रमा है। चंद्रमा की इंटेंसिटी बहुत है। वो पूरी रोशनी से आपका थर्ड आई यानी कि आज्ञा चक्र भरने लगा है। अब इस चंद्रमा की एनर्जी को पूरे शरीर में फैलते हुए देखिए। आपके माथे से होकर निकलने वाली चंद्रमा की शीतल किरणें पूरे शरीर में पहुंच रही हैं। आपका शरीर एनर्जाइज्ड हो रहा है, चार्ज हो रहा है, फ्लो कर रहा है। चंद्रमा की एनर्जी इतनी ज़्यादा है, आपको लग रहा है आप चंद्रमा की रोशनी में नहा रहे हैं। नहाने वाली फीलिंग को लाइए, उस ताजगी को फील कीजिए, उस शीतलता को फील कीजिए जो आपके अंदर आ रही है। चंद्रमा की डिवाइन एनर्जी आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। लीजिए लंबी गहरी सांस और धीरे धीरे छोड़िए। ना सांस लेने की आवाज़ आना चाहिए, ना सांस छोड़ने की आवाज़ आना चाहिए। लेते रहिए लंबी गहरी सांस, धीरे धीरे छोड़िए। एकदम साइलेंस, आपको कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही म्यूज़िक के अलावा। अब अपना ध्यान थर्ड आई के साथ साथ अपने नाभि पर लेके जाइए। आप नाभि पे इस एनर्जी को जाते हुए फील कीजिए। चंद्रमा की डिवाइन लाइट आपके नाभि में प्रवेश कर रही है। इस
डिवाइन वाइट लाइट को नाभि के अंदर प्रवेश करते हुए देखिए। ये लाइट पहले थर्ड आई पे और थर्ड आई से सीधे नाभि में जा रही है। जितनी गहरी लंबी सांस ले सकते हैं उतनी लंबी गहरी सांस लीजिए। जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है। मन को शांत कीजिए, ढीला छोड़ दीजिए शरीर को। शरीर में कोई तनाव नहीं होना चाहिए। मन एकदम शांत शांत शांत। ध्यान में गहरे उतरते जाना है। आसपास का कुछ भी याद नहीं है, केवल मैं और मेरी सांस। पूरा फोकस सांस पे। सांस अंदर जा रही है, सांस धीरे धीरे बाहर जा रही है। अब अपना लेफ्ट हैंड उठा के नाभि पे रखिए और राइट हैंड सिर के पीछे रखिए। ये पोजीशन बनेगी आपकी। अब आपके थर्ड आई में जो चंद्रमा की रोशनी अंदर प्रवेश कर रही है, देखिए आपके लेफ्ट हैंड से नाभि में जाने लग गई है और राइट हैंड से ब्रेन में जा रही है। लगातार आपके शरीर में ऊर्जा नाभि में और ब्रेन में जाते हुए विजुलाइज कीजिए। ये सबसे अच्छी हीलिंग हो रही है। नाभि हमारे शरीर का ऊर्जा का केंद्र है, सेंटर पॉइंट है और सीधे ऊर्जा नाभि में जा रही है। नाभि से पूरे शरीर में फैल जाएगी। ब्रेन में भी ऊर्जा जा रही है। आपका ब्रेन एक्टिवेट हो रहा है। आपके शरीर की कार्मिक क्लियरेंस हो रहा है। जो भी कर्म बंधन है, जो भी नेगेटिव कर्म है, इस दुनिया में हम कर्म काटने ही आए हैं। जब वो कर्म कटेंगे तब हम जाएंगे और यदि हम कर्म नहीं काट पाए, इस कर्मों को आगे लेकर जाएंगे, फिर से जन्म लेंगे। तो आज ही इस कर्म को काटने की कोशिश करते हैं। आपके लेफ्ट हैंड से आती हुई एनर्जी, आपके राइट हैंड से अंदर जाती हुई एनर्जी आपके शरीर को हील कर रही है। आपकी सांसें जितनी गहरी होगी, आपकी हीलिंग उतनी पावरफुल होगी। लीजिए लंबी गहरी सांस और पहुंचाइए पूरे शरीर के एंडिंग पॉइंट तक ऊर्जा और हर आखिरी पॉइंट से ऊर्जा को बाहर लेके आइए। शरीर से बाहर कर दीजिए। ये आपकी डीप क्लीनिंग हो रही है। लंबी गहरी सांस आखिरी तक जा रही है और वहाँ से जो भी कुछ अवांछित है उसको वापस लेके आ रही है और शरीर से बाहर कर रही है। आपके पूरे बॉडी की क्लीनिंग हो रही है। आपका पूरा शरीर साफ हो रहा है। डिवाइन एनर्जी आपके शरीर की क्लीनिंग कर रही है। होने दीजिए आपके शरीर की क्लीनिंग। विजुअलाइज करते रहिए। नाभि में डिवाइन एनर्जी जा रही है, ब्रेन में डिवाइन एनर्जी जा रही है
और जो भी गंदगी है वो सब बाहर की ओर फेंकी जा रही है। आपका ब्रेन क्लीन हो रहा है, आपका पूरा शरीर क्लीन हो रहा है। डीप ब्रीथ लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़ दीजिए। चेहरे पे एक स्माइल रखिए, यह आपकी हीलिंग में और काम करता है। एक और लंबी गहरी सांस छोड़िए धीरे धीरे। एक और लंबी गहरी सांस। फील कीजिए चंद्रमा की एनर्जी शरीर के कण कण में जा रही है। आपकी पूरी बॉडी क्लीन हो रही है। जब हम नाभि की हीलिंग करते हैं तो हमारे निगेटिव इमोशन बाहर आते हैं। इस हीलिंग के दौरान आपको उल्टी का सेंसेशन आएगा, जी मिचला सकता है। मेडिटेशन से भगने का मन भी कर सकता है, क्योंकि आपकी सारी निगेटिविटी सामने ऊपर आ रही है और धीरे से शरीर से बाहर। एक और लंबी गहरी सांस। आपके ब्रेन से निगेटिव इमोशन बाहर आ रहे हैं, वो थॉट बाहर आ रहे हैं जो आप गलत सलत सोचते हैं किसी के बारे में, अपने बारे में, जिसको सोच सोच के परेशान होते हैं। वो निगेटिव थॉट्स बाहर की ओर जा रहे हैं। आपका मन, आपका ब्रेन हील हो रहा है। अपने सामने अपने पूर्वजों को देखिए जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, जिनसे आपके जीन्स कनेक्टेड हैं। एक के बाद एक चेहरे आपके सामने आ रहे हैं। वो दादा दादी का, नाना नानी का, बुआ मौसी चाचा फूफा, कोई भी चेहरा हो सकता है। बारी बारी चेहरा आपके सामने आ रहा है। आपके पूर्वज आपके सामने आ रहे हैं। आपके पास इस समय बहुत एनर्जी है, आप एनर्जी से भरपूर भरे पड़े हैं। इसमें से थोड़ी सी एनर्जी अपने पूर्वजों की तरफ भेज दीजिए। मन ही मन विजुलाइज कीजिए कि आपके शरीर से डिवाइन वाइट लाइट निकलकर आपके सामने खड़े पूर्वजों के पास पहुंच रही है। अपने शरीर से एनर्जी को जाते हुए फील कीजिए। अपने पूर्वजों के पास जाते हुए देखिए और एनर्जी भेजिए और भेजिए। आपके पूर्वज आपकी तरफ बड़े प्यार से देख रहे हैं, अपेक्षा से देख रहे हैं। प्यार से देख रहे हैं। आपके जो पूर्वज दुखी हैं, जो इस दुनिया से दुख से त्रस्त होके गए हैं, उनका दुख कम नहीं हुआ है। उनके अंदर अभी भी दुख भरा है। यदि हाथ थक गया है तो हाथ चेंज कर लीजिए। लेफ्ट हैंड को ब्रेन के पास और राइट हैंड को नाभि के पास भी ला सकते हैं। आप थक गए हैं तो चेंज कर सकते हैं। आपकी इस एनर्जी के पहुंचने से आपके पूर्वज खुश हो रहे हैं,
सेटिस्फाइड हो रहे हैं कि उनको आज एनर्जी मिल रही है। डीप ब्रीथ लीजिए। माइंड को शांत कीजिए। देखिए धीरे धीरे थॉट की संख्या कम हो रही है। आपका पूरा ध्यान चंद्रमा से मिलने वाली एनर्जी पे हो गया है। मन एकदम शांत हो रहा है। अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पे लिखिए और घुटनों पे एनर्जी को जाते हुए फील कीजिए। डीप ब्रीथ कीजिए। आपके अंदर जो एंगर है, कंपटीशन है, वो शांत हो रहा है। आपकी घुटनों की हीलिंग हो रही है। दोनों पैरों को थोड़े दूरी पे रखिए, एक दूसरे से दूर रखिए, चिपका के मत रखिए। अपने घुटनों से कहिए कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाइए। मैसेज देना अपने घुटने को कंफर्टेबल पोजीशन में आने के लिए। विजुअलाइज कीजिए कि चंद्रमा की शीतल रोशनी, वाइट रोशनी आपके दोनों घुटनों में प्रवेश कर रही है। घुटने भरते हुए देखिए। दोनों घुटनों में पूरी एनर्जी भर रही है। आपकी दोनों हथेलियों से जैसे शावरिंग हो रही है, फुवारे जैसी एनर्जी आपके घुटनों में जा रही है। घुटनों को अच्छे से इस एनर्जी से भरते हुए देखिए। आपके घुटने हील हो रहे हैं। जितना अच्छा विजुअलाइजेशन करेंगे, जितना डीप ब्रीथ करेंगे, आपके घुटनों की तकलीफ उतने जल्दी ठीक हो। जैसे जैसे घुटने हील हो रहे हैं, आपका माइंड शांत हो रहा है, एकदम शांत हो रहा है। आपके अंदर का गुस्सा शांत हो रहा है। आपके अंदर की चिंता कम हो रही है। लगातार घुटनों को हील होते हुए देखिए। आपके घुटने में समस्या हो तो हील होगा ही। यदि आपके घुटने में समस्या नहीं है तो भी आपके घुटने एनर्जाइज होंगे। डीप ब्रीथ कीजिए। हमारे घुटनों में हमारा ईगो, हमारा एग्रेशन, हमारा डिप्रेशन सब आके जमा हो जाता है। इसीलिए हमारे घुटनों में दर्द होता है। चंद्रमा की एनर्जी से हील करने से ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। आप फील करेंगे आपके घुटने तंदुरुस्त हो रहे हैं। ये जो जमाव है वो पिघल के निकल रहा है। विजुअलाइज कीजिए कि आपके घुटनों में कुछ
छोटे छोटे टुकड़े कांचनुमा पड़े हुए हैं। ये वही टुकड़े रूप में हैं जो आपके इमोशन जमा हो चुके हैं, घुटनों के अंदर जमा हो चुके हैं। जैसे ही ये डिवाइन वाइट लाइट वहाँ पहुँच रही है, ये टुकड़े जो कांच जैसे दिख रहे हैं वो और छोटे छोटे हो रहे हैं, और छोटे छोटे हो रहे हैं, और छोटे छोटे हो रहे हैं, और धीरे धीरे हट रहे हैं। धीरे धीरे इन टुकड़ों को बाहर जाते हुए देखिए। लगभग सारे टुकड़े बाहर हो चुके हैं। आपके घुटनों की लगातार हीलिंग हो रही है। आपका पूरा घुटना क्लीन हो चुका है। अब ऊर्जा अच्छे से फ्लो हो रही है। घुटने की पूरी कोशिकाओं में ऊर्जा का फ्लो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। अपने हाथों में, हथेलियों में जो आपने घुटनों के ऊपर रखा है, आप फील कीजिए कुछ लहरों जैसी चीज़ है, जो समुद्र की लहरें होती उस तरह की आपके हाथों में कुछ फीलिंग आ रही है, और आपके हाथ से निकलकर घुटनों में जा रही है। स्माइल के साथ इस ब्यूटीफुल लाइट को घुटनों में प्रवेश करके देखिए। डीप ब्रीथ कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए। अब अपने लेफ्ट हैंड को अपने टेलबोन पर ले जाइए, जिस पे आप बैठे हैं वहाँ लेके जाइए, और राइट हैंड को अपने हार्ट पे रखिए। हार्ट में जितने भी इश्यू हैं, जो भी तकलीफ़ है, जो भी पीड़ा है, पुराने समय से जो बहुत दबा फंसा पड़ा है, इमोशन है, किसी के प्रति जलन है, किसी के प्रति नफ़रत है, घृणा है, उन सब की क्लीनिंग होते हुए देखिए। अपने दोनों हाथों से ऊर्जा को अंदर जाते हुए देखिए। आपके राइट हैंड से ऊर्जा हार्ट में भर रही है, आपके लेफ्ट हैंड से ऊर्जा आपके रूट चक्रा में भर रही है। डीप ब्रीथ कीजिए, धीरे धीरे छोड़िए, और एक गहरी लंबी सांस लीजिए, उससे भी धीरे धीरे छोड़िए। जाती हुई सांस के साथ फील कीजिए आपकी चिड़चिड़ाहट, आपकी घबराहट रूट चक्र से बाहर निकल रही है। फील कीजिए इस एनर्जी को रूट चक्र में। रूट चक्र की सारी निगेटिविटी को बाहर जाते हुए देखिए। पूरा ध्यान रूट चक्र पे रखिए। चंद्रमा की डिवाइन वाइट लाइट आपके रूट चक्र पे प्रवेश कर रही है। आपका रूट चक्र क्लीन हो चुका है। क्लीन क्लीन क्लीन। अब अपना पूरा ध्यान नाभि पर और हार्ट चक्र पर एक साथ ले जाइए। फिर से विजुअलाइज करिए कि इन दोनों अंगों में डिवाइन एनर्जी भर रही है। आपका नाभि और आपके हार्ट पूरी तरह से एनर्जी से भर चुके हैं। अब अपने दोनों हथेलियों को अपने थाइस पे ले जाइए, जांघों पे लेके जाइए। शरीर को ढीला छोड़िए। मून की एनर्जी को जांघों में जाते हुए फील कीजिए।
जांघ की प्रत्येक कोशिकाओं में ये एनर्जी भर चुकी है। आपके पूरा पैर हील हो रहा है। आपका पूरा पैर हील हो चुका है। लीजिए लंबी गहरी सांस, छोड़ दीजिए। आपके दोनों पैर पूरी तरह से हील हो चुके हैं। अपने लेफ्ट हैंड को सामने लाइए। राइट हैंड से एक एक उंगली को प्रेस कीजिए। करते रहिए। विजुअलाइज कीजिए कि हाथ हथेली कर्मेंद्री जो कर्म करती है, उसमें जो भी कुछ निगेटिव कर्म है वो रिलीज हो रहा है। दोनों हाथों को नीचे कर लीजिए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए। दोनों हाथों को रब कीजिए। आंखों पे रखिए और एक प्यारी सी स्माइल के साथ, खुशी के साथ हाथ को पूरे चेहरे पे फेरिए। फील कीजिए इस चंद्रमा की एनर्जी को अपने चेहरे पर और फिर आंखें खोलिए। खुली आंखों से फिर से सबको धन्यवाद कीजिए। अपने पितरों का धन्यवाद, यूनिवर्स का धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद, उस परम सत्ता का धन्यवाद, मेरे माता पिता का धन्यवाद और सबसे ऊपर मेरे गुरुओं का धन्यवाद जो मुझे आज अवसर मिला कि मैं चंद्रमा की उपस्थिति में पूर्णिमा के दिन मेडिटेशन कर पाया, अपने मन को शांत कर पाया, अपनी कार्मिक हीलिंग कर पाया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने चेहरा को दोनों हाथ पे रख के कमल का फूल बना लीजिए। जी कर लीजिए, वो भी कर सकते। थैंक यू। संतोष जी का वेलकम है। इस मेडिटेशन में कैसा फील हुआ बताएंगे? मैं एक्सपीरियंस सुनना चाहती हूँ संतोष जी से। संतोष गंभीर जी यहाँ पर हैं। माइक अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। चलो, आज दुर्गेश बहुत दिनों बाद है यहाँ पर। ठीक है, तो हम सब अब विदा लेते हैं। हमारा मेडिटेशन समाप्त। लेकिन अभी आप लोग जाके पानी चार्ज कर लीजिए, पूर्णिमा में चले जाइए। थोड़ी देर चांद की शीतलता में अपने आप, भले नहीं निकला है लेकिन आंगन में जहाँ बारिश नहीं हो रही वहाँ जाके थोड़ी देर खड़े होइए, आपको चंद्रमा की एनर्जी मिलने वाली है। आपका दिन, आपकी रात बहुत शानदार हो, आपको बहुत प्यारी सी नींद आए और आपकी मनोकामना पूरी हो। इस शुभ कामना के साथ आज हम यहाँ से विदा लेते हैं। नमस्कार।
नमस्कार। आपको बहुत बहुत